प्रातः क्लास चल रहा था 16/11/1968। दूसरे पेज की मध्य में बात चल रही थी कि कृष्ण की बात सही नहीं है। कृष्ण को बादशाह नहीं कहा जा सकता। बहुत बार बाबा ने समझाया लक्ष्मी और नारायण की बादशाही है। क्योंकि आते ही है बादशाह पुरुषोत्तम संगम युग की बात है, परंतु बाप समझाते हैं पहले तो जरूर प्रिंस बनेंगे ना। प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते ही कोई बादशाह बनता है क्या? संगम कृष्ण प्रिंस कब बनता है? कब कहेंगे? कुछ पता नहीं, कोई जवाब नहीं। संगम युगी कृष्ण को प्रिंस कब से कहेंगे? 76 से। तो पहले तो 76 में प्रिंस हुआ ना, बेहद की बात है। कोई शरीर से जन्म लेने वाले प्रिंस की बात नहीं है, सतयुगी कृष्ण की बात नहीं है, 16 कला संपूर्ण की। तो श्री कृष्ण की बात है जो अतीन्द्रिय सुख लेने वाला है। पहले जरूर प्रिंस बनेंगे, पीछे नारायण बनेंगे। नर से डायरेक्ट नारायण। तो सारी इस पढ़ाई का मूल तत्व क्या है? एकदम मूल तत्व यही है कि बाबा को याद करना है, ग्रैंडफादर को याद करना है, बेहद का ग्रैंडफादर। इसे कहते हैं शिव बाबा। शिव बाबा को याद करना है। लौकिक दुनिया में तो जन्म जन्मांतर फादर हुए हैं 84 जन्मों, परंतु जिनका बहुत मान है, ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, वो हैं धर्म पिताएं नंबरवार। और जो भी धर्म पिताएं हैं वो सब धर्म पिताएं तो हैं, लेकिन देह अभिमानी धर्म पिताएं हैं। देह का अंग जरूर याद रहता है। उनमें एक है ऐसा अल्लाह अव्वल-दीन, जिसे मुसलमान कहते हैं। कि वो पुरुषार्थी जीवन में देह के याद वाला भी है, और फिर पुरुषार्थ संपन्न होने पर आत्मिक स्थिति निरंतर धारण करने वाला है। उसको कहा जाता है शिव बाबा। धर्म पिताओं का भी बाबा। धर्म पिताएं बाप हैं, उनको कोई बाबा तो नहीं कहता। हाँ, आदम को जरूर कहते हैं बाबा आदम। जो आदम है उसे आदम कहो या अर्जुन कहो। अर्जुन जब तक पुरुषार्थी है तो उसको बाबा नहीं कहेंगे।
जब उसमें अर्जुन के शरीर रूपी रथ में संसार के सामने वो शिव सुप्रीम सोल प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, तो सारी दुनिया आखिरी उसे शिव बाबा मानती है। सारी दुनिया मानती है तो सार्वभौम हुआ ना। सार्वभौम हुआ तो सारी दुनिया में उसकी यादगार क्या मिलता है? घंटों बात है, एक अक्षर लिखने शिवलिंग मिलता है। तो ये तो जरूर है। वो जो लिंग रूप यादगार है वो तो पुरुष शोले की यादगार है ना। है? जो त्रिदेवियां हैं उनकी तो लिंगी दिखाई जाती है, लिंग तो नहीं दिखाया जाता। पुरुष का लिंग होता है। तो ये तो जरूर है कि वो बाप भी है, माता नहीं है, बाप भी है और टीचर भी है। क्योंकि टीचर को जरूर याद आता है। अभी पुरुषोत्तम संगम में ये तो बच्चों की बुद्धि में मालूम है। ये हमारा ग्रैंडफादर बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सदगुरु भी है। सदगुरु है तो जरूर कहेंगे पार ले जाने वाला है। कहां से पार ले जाने वाला है? ये जो दुख दर्द की दुनिया है उससे पार ब्रह्म परमेश्वर कहा जाता है। ब्रह्मलोक में ले जाने वाला है। कैसे ले जाएगा? बेड़ा पार करने वाला कहा जाता है ना। बेड़ा कहा जाता है जहाज को। जो शास्त्र में भी प्रसिद्ध है, रामायण में लिखा है, शंकर चाप जहाज जेई चढ़ी उतरे पार नर, बूढ़ सकल संसार। जल में योगी तो क्या होगा? डूबेंगे ना कि ऊंच पद पाएंगे? डूबेंगे। तो जन्म जन्मांतर ऊंच पद राजाई का पाने वाले हैं, उनका तो बेड़ा पार होगा। वो बेड़ा पार करने वाले जरूर हैं। कितने हैं? एक है या दो चार हैं? हा? दो ही है। एक शिव की सुप्रीम सोल को कहेंगे और एक वो सुप्रीम सोल निराकार, जो सदा निराकार है, निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है, सदाकाल, वो मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करते हैं। उस मुकर्रर रथधारी को सदाकाल तो नहीं है। तो जरूर वो रथ ही बेड़ा हुआ। जिस बेड़े में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने वाली जो आत्माएं हैं संसार की, 8 और 108 जो विजय माला के दाने बनते हैं, विकारों पर विजय पाते हैं, तो वो जरूर उस बेड़े पर आरूढ़ होते हैं और पार जाते हैं। से दुख दर्द की दुनिया से पार जाते हैं। और ये उनको पक्का निश्चय है कि बेड़ा पारने का भी तो चाहिए ना ऑब्जेक्ट। गुरु तो करते हैं, परंतु कोई गुरु जीवन का अहम ऑब्जेक्ट तो बताते ही नहीं।
दुनिया में जो पढ़ाइयां हो रही है उनमें तो अहम ऑब्जेक्ट होता है। ये गुरु वो अहम ऑब्जेक्ट कोई नहीं बताते। तो गुरु करने से फायदा क्या हुआ? उन गुरुओं से कोई पूछे, भाई गुरु जी महाराज जो भी आप शिक्षा देते हैं, प्रवचन देते हैं, उससे मिलेगा क्या? तो कुछ बता नहीं सकेंगे ना बच्चे, क्योंकि सन्यासी तो कभी नहीं बता सकते, न बना सकते हैं न बता सकते हैं। क्या? अरे दुनिया में जो गुरु लोग टीचर्स होते हैं वो फिर भी कोई डॉक्टर बनाता है, कोई इंजीनियर बनाता है, कोई वकील बनाता है, जज बनाता है, ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं ना। और ये सन्यासी कोई अहम ऑब्जेक्ट देते हैं? कुछ नहीं अहम ऑब्जेक्ट देते, कुछ नहीं बना सकते न कुछ बता सकते। न ये राजयोग पढ़ते हैं न राजयोग दूसरों को पढ़ा सकते हैं। अभी राजयोग तो सिवाय इन कारपोरियन बाबा के, क्या इन कारपोरियन माने जिसका है शरीर की स्मृति ही न रहे, स्मृति से भी परे हो जाए, और फिर सदा काल के लिए इन कारपोरियल या किसी जन्म में कारपोरियल भी बन जाए, है सदा काल इन कारपोरियल। वो तो शिव ही है, शिव ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप, परंतु वो बाप ही है, आत्माओं का बाबा नहीं है। बाबा कब बनता है? जब मुकर्रर रथधारी शरीर में प्रवेश करे तो फिर बाबा, उसे कहते हैं बाबा आदम। मुसलमान लोग उसे बाबा आदम कहते हैं, लेकिन उसे भगवान थोड़े मानते हैं, गॉडफादर मानते हैं। क्या अल्लाह मियां मानते हैं? नहीं। तो जैसे हम इन कारपोरियल निराकारी बच्चे हैं, तो निराकारी बच्चों को निराकारी बाबा ही पढ़ाएंगे। क्या कोई साकारी बनने वाला नहीं पढ़ा सकता? मतलब आदम की आत्मा पढ़ा सकती है? अरे हाँ ना तो बोलो, सर से ही ना हिला दो, ऐसे हाँ कर दो। हाँ? आदम की आत्मा पढ़ा सकती है? आदमी नहीं पढ़ा सकती। आदम में भी सुप्रीम सोल शिव जब तक प्रवेश न करे और प्रत्यक्ष न हो, तब तक सारे संसार का गुरु सदगति करने वाला नहीं कहा जा सकता। तो वो निराकारी बाबा है, सदा ही निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, सदा शिव ज्योति, और वो है ही एक। आत्माओं का बाप वो एक ही आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु है, और हम आत्माएं अनेक हैं। क्या अंतर है? वो अभोक्ता है और हम आत्मा भोगी है कि नहीं? भोगी। क्यों? वो अभोक्ता क्यों है? क्योंकि उसको अपना शरीर नहीं है और हमको अपना शरीर भी है और इंद्रियों को भूख भी लगती है। क्या लगती है कि नहीं? आंखें क्या चाहती हैं? आंखें चाहती हैं अच्छा अच्छा देखने को मिले, नाक चाहती अच्छा अच्छा सूंघने को मिले, सुगंधित चीज है ना। कान क्या चाहते? कान चाहते अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बातें, मीठी मीठी बातें, मीठे मीठे गायन गीत सुनने को मिले, है ना। तो
हम सब भोगी आत्माएं हैं। देखो कितने हैं। अरे ये आत्मा रूपी भोगी आत्माएं ढेर के ढेर बच्चे हैं। उनकी कोई गिनती बताई? गिनती नहीं बताई। हाँ हाँ बताई ना, 500-700 करोड़ है ना। हाँ? तो ये याद रखना है बच्चों को। सिर्फ पढ़ाई का याद रखना है कि हमको दैवी गुण जरूर धारण करने हैं, है? क्योंकि हमारी पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, तो देवताओं के गुण तो जरूर धारण करने पड़े। और हमारा बाप जो वेद का बाप है और ज्ञान का सागर है। क्या ज्ञान का सागर कब है? सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु ज्ञान का सागर है या नहीं है? अच्छा, सागर नीचे होता है कि सूर्य नीचे होता है? सागर तो नीचे होता है और सूर्य तो ऊपर होता है। तो बड़ा कौन हुआ? हाँ, वो आत्माओं के बीच में जो ज्ञान सूर्य है वो शिव है। क्या? अखूट ज्ञान की रोशनी का भंडार है। उसको ज्ञान सागर तब कहेंगे जब वो किसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष भी होता है। जो बच्चा सुने इन कानों से और जो बच्चा देखे इन आंखों से, तो क्या कहे? मेरा बाप आ गया। तो कहेंगे ज्ञान का सागर है। सागर है कि गहराई को किसी ने ना पाया, कोई ने नहीं ना पाया कि सागर कितना गहरा हो। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। उनकी क्यों कहा, उसकी क्यों नहीं कहा? दो आत्माएं हैं ना, एक शिव सुप्रीम सोल और दूसरा मुकर्रर रथधारी की सोल। तो दो आत्माएं हैं, एक भोक्ता एक अभोक्ता। तो शास्त्रों में भी तो लिखा है, वेदों में लिखा है कि नहीं? द्वास पर्ण स्वयजा सखाया समानम वृक्षम अभिशस्व जाते। मतलब एक ही सच्ची रूपी वृक्ष है जिसमें दो पक्षी हैं, एक अभोक्ता है और एक फलों को खाने वाला है। तो दोनों की महिमा अलग हुई कि नहीं है? जो फलों को खाने वाला है वो भोक्ता, खाऊं 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 करने वालों का बाप है कि नहीं? भोक्ता आत्मा है, भोगी आत्मा है। हाँ? उन भोगी आत्माओं में नंबर 1 कौन है? अरे जल्दी नाम लिखो। है? भोगी आत्माओं में जो शारीरिक जन्म लेते ही भोगी बन जाती है। बनती है कि नहीं? कौन आत्मा है? प्रजापिता। और शारीरिक जन्म उसका कहेंगे? शारीरिक जन्म प्रजापिता या आदम का शारीरिक जन्म जब तक कहेंगे तब तक वो भोगी तो है, लेकिन उसका वो जन्म नहीं है जिसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करके संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। तो उन दोनों की महिमा बिल्कुल अलग है। जो मुकर्रर रथधारी आत्मा है उसकी महिमा, और जो प्रवेश करने वाला सुप्रीम सोल शिव है उसकी महिमा,
दोनों की महिमा अन्य संसारी भोगी आत्माओं के मुकाबले बिल्कुल अलग है या नहीं है? दोनों की महिमा अलग है। और पढ़ाई वाले की महिमा बिल्कुल ही अलग है। पढ़ाई पढ़ने वाला है 100% पूरी पढ़ाई पढ़ने वाला है, उसकी महिमा भी बिल्कुल अलग है। और पढ़ाने वाला, उसकी महिमा भी बिल्कुल अलग है। तो वो सागर वगैरह वगैरह बाबा समझाया है और लिखा भी हुआ है। क्या कि सागर किसे कहा जाता है? शास्त्रों में लिखा हुआ है सागर शूद्र था या ब्राह्मण था? सागर तो शूद्र होता है ना, है? क्षुद्र, क्षुद्र माने नीच, क्षुद्र होता है, शूद्र होता है? वगैरह 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 का मतलब क्या? एक होता है सागर का पार्ट बजाने वाला या दो होते हैं? एक होता है। अच्छा, जो सागर है वो ब्रह्मा की सोल है, अपने बाप समान नहीं बनती है? पुरुषोत्तम संगम युग में बाप समान बनती है या नहीं बनती है? शरीर से नहीं बनती। उसका अपना शरीर होता ही नहीं। उसका अपना शरीर होगा 16 कला संपूर्ण सतयुग में, होगा या नहीं होगा? वहां होगा। तो बाबा ने समझाया है। कौन से बाबा ने? वही बाबा तो साकारी और बाप तो निराकारी। तो शिव बाबा ने समझाया है और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जो शिव का चित्र है और कृष्ण का चित्र है, शिव विचित्र है या चित्र वाला है? शिव तो विचित्र होता है, चित्र उसका बन ही नहीं सकता। तो कौन से शिव की बात हुई? जिसमें मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसको, उसका चित्र बनता है। एक निराकारी स्टेज का चित्र बनता है, एक साकारी शरीर का भी चित्र बनता है। दोनों का नाम क्या है? क्या नाम है? साकारी शरीरधारी का नाम है शंकर महादेव और उसकी निराकारी स्टेज का नाम है शिवलिंग। वो शिव नाम क्यों लगाई दिया उसमें? क्योंकि वो शिव जब तक सुप्रीम सोल न प्रवेश करे तब तक वो शिवलिंग नहीं कहा जा सकता। शिव नेत्र कहा जाता है ना, ऐसे थोड़े कहा जाता है शंकर नेत्र। माना शिव प्रवेश करता है तो कहा जाता है शिव नेत्र। तो फिर उसका चित्र भी बनता है और कृष्ण का चित्र भी लिखा हुआ है। कृष्ण का चित्र जो लिखा हुआ है शास्त्रों में, वो कौन सी कृष्ण की यादगार लिखी हुई है? 16 कला संपूर्ण कृष्ण की यादगार या संगम की कृष्ण की यादगार है ना? तो यादगार, त्योहार, मंदिर सब कहाँ की हैं? मंदिर, मस्जिद, गिरजारे, गिरजाघर, गुरुद्वारे कहाँ की यादगार है? पुरुषोत्तम संगम की यादगार है। तो कृष्ण का चित्र भी शास्त्रों में लिखा हुआ है और जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसी का यादगार मंदिर में चित्र रखा हुआ है। कृष्ण का चित्र रखा है कि नहीं? क्या रखा हुआ है? बच्चे का चित्र रखा हुआ है या बड़े रूप का चित्र रखा हुआ है? बच्चे का चित्र रखा हुआ है। तो बच्चा पढ़ाने वाला होता है क्या?
बच्चा पढ़ने वाला होता है या पढ़ाने वाला होता है? पढ़ने वाला होता है। तो जो पढ़ाने वाला है और जो पद मिलने का है ये बिल्कुल बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं। पढ़ाने वाला कौन हुआ? एक व्यक्तित्व है पढ़ाने वाला, जिसमें सुप्रीम सोल भी और मुकर्रर रथधारी आत्मा। तो आत्मा दो और शरीर एक, तो एक ही व्यक्तित्व कहेंगे ना। तो ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से बच्चे जान गए हैं कि वो पढ़ाने वाला व्यक्तित्व एक है और जो पद मिलने का है उस व्यक्तित्व से वो किसको मिलेगा? सत्युग के कृष्ण को पद मिलता है, क्योंकि सत्युग 16 कला संपूर्ण। तो वो कृष्ण भी जो वहां पैदा होने वाला है शरीर से अपने बाप के द्वारा, वो भी 16 कला संपूर्ण ही होगा ना। और उसका बाप उससे बढ़कर के होगा या छोटा होगा? कम होगा? बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा? क्या उसका लकब? अरे लिख के बताओ एक अक्षर, अंतर क्या होगा दोनों में? हाँ, कलातीत है, बाप होगा कलातीत, और जो बच्चा होगा सतयुग में 16 कला संपूर्ण सतयुग में वो होगा कलाबद्ध 16 कला संपूर्ण। तो बच्चे अच्छा जानते हैं, तो भी जानते तो हैं कि पढ़ाने वाला कौन है। तो सिर्फ जानने से काम नहीं चलेगा, उनको याद भी करना है। किनको याद करना है? जन्म लेने वाले को, जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण बन करके जन्म लेता है, किनको याद करना है? उनको याद करना है। उनको माने किनको? शिव सुप्रीम सोल को भी याद करना है, और जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसको भी, वो भी याद तो आएगा ना, नहीं याद आएगा? वो भी जरूर याद आएगा। लेकिन प्रयास किसको याद करने का करना है? सुप्रीम सोल को याद करने का प्रयास करना। भले वो बार बार याद आएगा शरीरधारी भी, मुकर्रर रथधारी भी। तो अब सवाल है, निरंतर याद करना है या कब कब याद करने से भी चलेगा? निरंतर याद कर, वो कब याद आएगा? है? निरंतर याद करने के लिए क्या कंपलसरी है? प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस? किसको याद करने की प्रैक्टिस? हाँ, सहज याद करने की प्रैक्टिस तब पड़ेगी जब साकार साथ साथ में बुद्धि में रहे कि वो निराकार साकार के बगैर कोई कार्य कर ही नहीं सकता है। ज्ञान सुना ही नहीं सकता, ज्ञान की बातें समझा भी नहीं सकता, व्याख्या कर सकता है? व्याख्या भी नहीं कर सकता। दृष्टि दे सकता है, सकाश दे सकता है दृष्टि का, वो भी नहीं दे सकता। या अन्य इंद्रियों का सकाश दे सकता है, दूसरी इंद्रियों का भी सकाश नहीं दे सकता है? नहीं दे सकता। तो साकार और निराकार दोनों के मेल से ही चैतन्यता आती है या नहीं आती है? दोनों का मेल होगा। जैसे आत्मा निराकार और शरीर साकार। निराकार आत्मा जब तक गर्भ में साकार शरीर में प्रवेश न करे तब तक उसे चैतन्य नहीं कहेंगे। तो निरंतर याद क्यों करना है, उसका जवाब क्या हुआ है? कि साकार को पहचानेंगे, साकार स्वरूप को पहचानेंगे कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर
सदा काल क्या निरंतर ऑलराउंड शरीर से पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है, उसको पहचानना है। जन्म जन्मांतर के पाप हैं, इसी याद की यात्रा से कटने हैं। क्या सिर्फ निराकार को याद करने से जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे नहीं, फिर पहचानेंगे ही नहीं निराकार को और साकार को, तो पाप कटेंगे। निराकार को तो बेसिक नॉलेज वाले भी जानते हैं कि आत्मा निराकार बिंदु, तो आत्माओं का बाप भी निराकार ज्योति बिंदु, परंतु वो ज्ञान कैसे सुनाता है, किसके द्वारा सुनाता है? कहेंगे ब्रह्मा के द्वारा। अरे ब्रह्मा तुम्हारा कहाँ है साकार? कहते वो तो चला गया। कहाँ चला गया? कि वो सूक्ष्म बतनवासी। तो तुम भी सूक्ष्म बतन में चले जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो? तो कहेंगे हम कैसे चले जाए, हम चाहते तो हैं, लेकिन सुइसाइड करना अच्छी बात है क्या? सुइसाइड करके तो नहीं जाना। तो क्या हार्ट फेल होकर के चले जाएं जैसे ब्रह्मा का हार्ट फेल हुआ? नहीं, हार्ट फेल होना उसको योगी कहेंगे। मुरली में तो बोला हुआ योगियों का कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता। तो ये याद की यात्रा करना है, साकार प्लस निराकार को पहचान करके। फिर कोई माने या ना माने, क्योंकि इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियंस, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट के जो फॉलोअर्स हैं या उनके सहयोगी धर्म पिताओं के जो फॉलोअर्स हैं, वो इस बात को मानेंगे कि वो साकार भी बनता है, साकार शरीरधारी, इंद्रियों वाला, हाथ पांव वाला कोई बनता है भगवान। अल्लाह मियाँ को मानेंगे, वो गॉड फादर को साकार मानेंगे? वो नहीं मानेंगे। भले कोई माने या मानना माने, लेकिन तुम बताएंगे या नहीं बताएंगे? तुम तो जरूर बताएंगे। क्या बताएंगे? कि साकारी और निराकारी दोनों ही आत्माओं को है, दोनों ही आत्माओं को याद करना है। दोनों ही आत्माओं को याद करना है, या दोनों में से एक के शरीर को याद करना पड़े, और साथ साथ में है जो निराकारी आत्मा सदाकाल निराकारी है उसको तो जरूर याद करना पड़े। तो दो आत्माएं और उनका शरीर एक ही है कि अलग अलग है? एक ही शरीर है। तो निरंतर याद करना है, तो सहज याद तभी होगी जब निराकार और साकार दोनों को पहचानेंगे और एक ही व्यक्तित्व में याद करेंगे, तभी जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। उस याद की यात्रा से ही पाप कटने हैं। निराकारी सो साकारी। इसलिए रामायण में तुलसीदास ने भी कह दिया, सगुण ही माने साकार, अगुण ही माने निराकार। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, माने साकार और निराकार में भेद नहीं करना है। क्या? वो भगवान साकार भी है और निराकार भी है। हाँ। तो कोई अगर नहीं मानता है तो अच्छा नहीं मान, बात ही थोड़ी है भाई, इसमें आर्गू करने की बात है ही नहीं। कहते हैं हाँ भारतवासी होंगे तो कहते हैं हाँ मानते हैं, और विदेशी विधर्मी होंगे वो मानेंगे नहीं। अच्छा न मानो, बस न मानो है, कह देना पड़ता है और छोड़ देना पड़ता है। छोड़ दिया, क्योंकि ये जो मेरे बच्चे हैं उन बच्चों को समझ में आना चाहिए। क्या कहा? साकार प्लस निराकार की बात बच्चों को समझ में आएगी,
या जो दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं उनको समझ में आएगी, उनको नहीं समझ में आने वाली जल्दी। हाँ, बाद में सजाएं खा करके मानेंगे। कहां से भी यहाँ वहां धक्का बक्का खाए खाए करके फिर भी यहीं आएंगे, क्योंकि बाप ने तो बताया हट्टी माने दुकान तो गति सदगति की मुक्ति जीवन मुक्ति की एक ही है। ठीक है ना बच्चे? जैसे घर में है कोई बच्चे रूठते हैं, है? रूठने वाले बच्चे होते हैं ना घर में, हाँ, तो धक्का बक्का खाते हैं इधर उधर, रूठते हैं तो कहते हैं हम कहाँ जाएंगे। पहले तो उनको मौसी का घर याद आता है, कहाँ जाते हैं? मौसी के घर चले जाते हैं कि नहीं है? जाते हैं। तो बताया, और माया मौसी का रूप कोई एक थोड़े ही है, अनेक रूप है। माया तो कोई में भी प्रवेश कर जाती है? प्रवेश करती है तो लाल लाल चेहरा, बहुत क्रोध आता है, काम क्रोध लोभ मोह सब विकार देख लिया। फिर तो ये भी है क्या, वो है माया रावण, वो भी तो प्रवृत्ति मार्ग का है, तो ये भी है माँ बाप प्रवृत्ति मार्ग का। बल बुद्धि भटकती है, नहीं कुछ समझते हैं कोई बात को, तो बच्चों को बाबा कहते हैं पूछो, है? पूछेंगे तो धारणा कर सकते हैं, है? और दैवी गुणों की धारणा भी करनी है ना, है? इतने दैवी गुण हैं बताए ना, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण है सब मर्यादा पुरुषोत्तम।